हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल वॉक विथ मार्केट। मैं आपको एक थोड़ी सी समरी देता हूँ, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। ये समरी इसलिए बना रहा हूँ कि सब्जेक्ट का डेप्थ आपको मालूम पड़े। अभी आप देखेंगे तो कल से चालू हो गया है चाइना के अंदर बिगेस्ट ऑटो शो चालू हुआ है। मैं आई रिक्वेस्ट यू यू हैव टू वॉच दिस। अभी जिस हिसाब से मैंने कल आपको बताया है कि टेस्ला के जो सीईओ है और टेस्ला की एक कार के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर के किस हिसाब से इशू हुआ और किस हिसाब से वो अपनी डोमेस्टिक कारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसा भी बोल रहे हैं वहाँ पे सो मेनी अदर वर्ल्ड्स कंट्रीज आर ऑल्सो अवेलेबल। मतलब वो जो शो है ऑटो शो को, उसको लगभग 30-40 अब्रॉड की कंट्री भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है उसमें। तो ये सब को बाद में ध्यान में रख के फिर आप अपने नज़रिए से देखिएगा तो आपको ज़्यादा डेप्थ मालूम पड़ेगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ ऑटो शो जो स्टार्ट हुआ है वहाँ पे और किस हिसाब से उनका जो काम है वो देखिए आप। उसके बाद में मैं बताऊँगा आपको कि चाइना के एक और आज का न्यूज़ है, जो चाइना के एफएम्स है, फाइनेंस मिनिस्टर्स गिव 5 सजेशन टू यूएस। क्या बोल रहे हैं? चाइनीज एफएम्स 5 सजेशन टू यूएस ऑन बायलैटरल टाई के लिए वो बोल रहे हैं। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जैसी बात है सर। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद में ये आप देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और उनको भी ध्यान रखना जो मैंने बताया आगे, जो 3 कंपनी बड़ी बड़ी उनको उन्होंने बैन लगाया, कौन कौन सी लगाई था उसके ऊपर, आपके एडिडास हो गया, फिर H&M हो गया और नाइक। वो कंपनी को बाद में टेस्ला का कल इशू किया है। और उसके बाद में फिर उनका जो 14th ईयर प्लान है अपने 21 से लेकर 25 तक का, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि वी हैव टू मोर फोकस ऑन डोमेस्टिक एंड एब्रॉड को वी आर ऑल्सो वेलकम टू एब्रॉड, दे हैव कम इन आवर इंडिया चाइनीज कंट्री एंड इन्वेस्टमेंट वी आर सपोर्टिंग फुल्ली। पर वो क्या है एक्चुअल में क्या नहीं है वो आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, आप समझ भी रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपको। वेरी गुड। कुछ भी ऐसा कमेंट डाली तो एक तो ये मैटर हो गया, और उन्होंने ऑटो शो डाला, और अभी जो ऑटो शो के पहले उन्होंने टेस्ला का जो इशू किया उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है वो समझिएगा, बराबर है। उसके बाद में मैं आता हूँ आपको रशिया के ऊपर। अभी ये मैटर बहुत हॉट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, टाउन वाउन नहीं, सिटी विटी नहीं है, कंट्री वंट्री नहीं है, हॉट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं कंटिन्यू हार्ड वर्क करके निकाल के पूरे एक एक कॉर्नर में से एक एक कॉर्नर में से ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ के सब समराइज बनाता हूँ, निकालता हूँ और आपके लिए डिलीवरी कर रहा हूँ। डिलीवर बिकॉज इट विल ऑल सपोर्ट इन अवर एम। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब है वहाँ के प्रेसिडेंट, और उनका आपको मालूम ही है ना नेचर कैसा है, जानते हैं ना। हाँ, अब उसमें हुआ क्या है वहाँ पे, त्रिपुटी, वैसे तो 4 पुटी है लेकिन त्रिपुटी मेन है, चलो 4 पुटी बोल देते हैं अपन, 4 पुटी। उसमें आपके सबसे पहले कौन आ गए? जिनपिंग साहब। कौन आ गए? जिनपिंग साहब चाइना के, व्लादिमीर पुतिन साहब आ गए, फिर ईरान आ गए और नॉर्थ कोरिया। अब उसमें हो क्या रहा है जैसे मैं समझ रहा हूँ, सब अपने आप को क्या समझ रहे हैं, वो सोच रहा है मैं इसके ऊपर हूँ, वो सोच रहा है मैं इसके ऊपर हूँ, वो सोच रहा है मैं इसके ऊपर हूँ। अब कौन किसके ऊपर है ये आई लीव अप टू यू, दैट यू हैव टू टेक पीसफुल माइंड एंड थिंक अबाउट इट व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो अपने व्लादिमीर पुतिन साहब हैं उनका शेक हैंड याद करिए। किससे याद करिए? शेक हैंड उसका जो सऊदी किंग सलमान जो है उनसे, जो अभी 2-4 महीने पहले जो उन्होंने शेक हैंड किया था, पूरे वर्ल्ड को मैसेज किया था, मैंने बताया हुआ है। और उन्होंने जो सऊदी किंग है उन्होंने एक मिस्टर खगोशी क्या नाम था उनका, खशोगी करके था, वो जर्नलिस्ट थे, उनका डेथ हुआ था। उनका डेथ को लेकर के बहुत चर्चा में रहे थे वो मैटर। तो वो उनके दोस्त कैसे हैं आपको मालूम है ना। उसके बाद में ये 2 मैटर 2 दफ़ा उठा था वर्ल्ड मीडिया के अंदर कि जो अपने प्रिंस है वहाँ के सऊदी प्रिंस सलमान, उनका जो खशोगी के साथ में जो डेथ हुआ था, उनका मर्डर करवाया था ऐसा बोलते हैं। तो उसको लेकर के बहुत मीडिया में चर्चा हुई थी, तो वो मैटर मालूम ही है। फिर उसके सेकंड को याद करो। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा मिस्टर नवाली कौन है, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आरटी के अंदर गोइंग अंडरग्राउंड करके मैंने देखा है, उसमें से मैंने लिया है। आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, आरटी रशिया की एक चैनल है, बहुत ही वेल नोन और बहुत ही जोरदार है। उसके अंदर आपको गोइंग अंडरग्राउंड के अंदर से मैंने उठाया है अभी थोड़ा टाइम पहले ही,
मैंने उसका पूरा बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने बात करी है वो रशिया के अंदर जो अपने 2004 से लेकर के 2008 तक जो वहाँ के अपने यूके के एम्बेसडर जो है वो वहाँ पे रशिया में 2004 से 8 तक रहे हैं, उनसे उनकी बात हुई है और उन्होंने क्या बोला है वो मैं उसमें से सब मैंने ये सब लिसन किया है और उसके अलावा एक दो आर्टिकल भी पढ़े अंदर पूरा रशिया के और जो भी जहाँ पे भी जो मिल रहा मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने ये बोला है और उनका क्या है यूक्रेन के ये मिस्टर सर टॉनी ब्रेंटन करके हैं, उनसे ये बात हुई है जो 2004 से लेकर के 2008 तक के यूके के अपने जो बोलते हैं ना एम्बेसडर रहे थे रशिया के अंदर। तो उतनी बड़ी पोस्ट पे तो उनको सब मालूम रहता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो आप पुतिन साहब को बोल रहे हैं। और दूसरा उसके बाद में मैं आपको बताने आऊँगा कि ये जो नवाली करके हैं उनसे मिले हुए हैं ये मिस्टर नवाली जो है ना अभी जिनको पॉइजन दिया था, याद है ना आपको कि जर्मनी के अंदर उनका प्लेन डाउन अपने क्या बोलते हैं लैंडिंग करा करके उनका ट्रीटमेंट कराया, रशिया में आया उनको अरेस्ट कर लिया। तो उनसे ये सर टॉनी ब्रेंटन मिले हुए और ये बोल रहे हैं कि मिस्टर नवाली इज़ ए वेरी ग्रेट मैन, इज़ ए वेरी ब्रेव मैन। उनसे मिले हुए हैं और वो बोल रहे हैं बहुत अच्छे। अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो एडमिट है, उनकी सीरियस है। कल का न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि मिस्टर नवाली बहुत सीरियस है, एडमिट है वो। अब वो क्या करा सकते हैं पुतिन साहब। अब पुतिन साहब को देखिए, जिनपिंग साहब को देखिए और उसके बाद में नॉर्थ कोरिया को देखिए और ईरान के जो है उनको देखिए, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी, नॉट इंडिया। व्हाट वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सच टाइप ऑफ लीडर्स। वो कब क्या करेंगे गॉड नोज। तो ये पॉइंट हो गया आपको। अभी मेरा जो मेन पॉइंट है उस पर मैं आता हूँ। ये पॉइंट को लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैटर है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट मैंने आपको बता दी, इस पर गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, गहन अध्ययन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गहन अध्ययन करने के बाद में तो आप देखेंगे तो आपको मैं ये सब बातों को एक कहानी बना करके बहुत कहने को बहुत कुछ है, बहुत इसमें भी बहुत कुछ है मैंने लिख रखा है, सुना भी, लेकिन वो एक वीडियो में कंपेल करना बहुत मुश्किल है और आपके लिए भी ठीक नहीं लगेगा, मेरे भी लिए नहीं लगेगा। तो मैं इस चीज़ को छोटी सी एक स्टोरी बना करके गागर में सागर करके देना चाहता हूँ। मतलब सी इन वन पॉट ऑन दैट बेस आई वांट टू डिलीवर यू, सो यू विल बी अंडरस्टैंड इन शॉर्ट, ब्रीफ इन शॉर्ट वे व्हाट आई एम सेइंग। तो आई एम जस्ट सिंग ए सॉन्ग एंड these songs will be fulfill each and every conditions by heart I want to say you। आप उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा कि इसके अंदर माझी कौन है, पतवार कौन है, नाव कौन है, फिर सी कौन है, हर चीज़ का एक मीनिंग निकल रहा है। मैंने बहुत अध्ययन करके फिर मैं निकालता हूँ ये। तो जैसा स्टार्ट, मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये, किस
हिस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए। मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। न जाने क्या हो जाता, न जाने क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा हैं, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए। मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं जलता जोर किसी का। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। थैंक यू माय डियर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये सॉन्ग्स क्या बोल रहा है। We all are come together. What I am saying, every human are come together and try to understand what happened in the world just now. क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अभी दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, दिस वर्ल्ड, मतलब द ईरा इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड। जो पहले का टाइम था वो एक अलग था, एक ये युग पूरा अलग है। क्या हो रहा है इसके अंदर। एवरीबडी इज थिंक टू सुपर पावर, एवरीबडी इज टू थिंक आई एम द बेस्ट। क्या मालूम क्या हो रहा है बाबा, શું થાય છે કંઈ ખબર નહીં પડતી બાપા। અરે એવો થશે એવું જ ચાલશે, જે કરે છે એને કરવા દો, ચાલવા દો જેવું। આપણે શું કરીએ, વોટ ઇઝ અવર રોલ, આપણે શું કરવાનું, બી કેરફુલ, ટેક કેર, આપણું ધ્યાન રાખવાનું, બીજાનું બી ધ્યાન રાખવાનું, આપણા આજુબાજુનું, અને તૈયાર રહેવાનું વિથ ફાઇટ। અંડરસ્ટેન્ડ વોટ आई एम एनी टाइम रेडी, आई एम रेडी टू फाइट। मैंने एक कैंप किया है, 2 कैंप किए मैंने, अटैचमेंट कैंप एनसीसी के अंदर, ध्रांगध्रा में, गुजरात में, ध्रांगध्रा में, दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट कैंप। ये 21 डेज का होता है। जो एनसीसी के विद्यार्थी हैं और डिफेंस के हैं वो समझ जाएंगे। उसमें एनसीसी के बच्चे को दे हैव टू अटैच विद द रियल आर्मी, और उसके साथ में उनको ये सीखना मिलता है कि आर्मी की लाइफ क्या है, हाउ दे आर टू सर्वाइव, हाउ दे आर टू लाइव, वो कैसे रहते हैं। तो उसके अंदर वहाँ पे बॉक्सिंग कंपटीशन चल रहा था, तो हमको भी 5-7 दिन की उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो वो ट्रेनिंग अभी बहुत काम आ सकती है। मैं बोलता हूँ सबको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेनी चाहिए माय डियर। तो वो सब मेरे को दिमाग में आता है। तो अभी ठीक है, अभी कम टू द टॉपिक। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर बहुत ध्यान रख के काम करना है। ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कब काम आएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। टेक केयर माय डियर। और माय डिस्क्लेमर इज, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा डिस्क्लेमर जो है वो बताता हूँ आपको कि ये मेरे अपने थॉट, अपने विचार हैं। आप अपने एक्सपर्ट्स के हिसाब से काम लें, और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको दूर दूर तक पहुँचाएँ, अपने मित्रों को बोले, और उनको शेयर, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अपने फ्रेंड्स को भी यही बोल, लास्ट में बोलूँगा जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।